नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उधना एकेडमी एजुकेशन ट्रस्ट संचालित श्रीमती मधुकांताबेन जगमोहनदास मेहता प्राथमिक शाला की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्र, कक्षा 4 हिंदी विषय में आज हम 7वीं कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है झूला। तो चलो शुरू करते हैं। कविता 7 झूला। सबसे पहले हम कवि का परिचय लेंगे। राम सिंहासन सहाय, जिनका उपनाम है मधुर। प्रस्तुत कविता राम सिंहासन सहाय मधुर रचित है। बच्चों को झूले से लगाव होता है। झूले पर चढ़कर बच्चे क्या क्या कल्पना करते हैं, इसका विवरण कविता में दिया गया है। मित्र, सभी बच्चों को झूला झूलना बहुत पसंद होता है और इसीलिए इस कविता में भी बच्चे झूले पर बैठकर कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे वह बताया है। तो चलो हम पहले कविता का गान करेंगे और उसके बाद उसका भावार्थ भी समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे कविता का गान करेंगे। झूला झूला अम्मा आज लगा दे झूला, झूला झूला अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूला अम्मा आज लगा दे झूला, झूला झूला अम्मा आज लगा दे झूला, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली चल ले कलकत्ता। झूला झूला अम्मा आज लगा दे झूला, झूला झूला अम्मा आज लगा दे झूला, झूल रही है नीचे धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, झूल रही है नीचे धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। झूला झूला अम्मा आज लगा दे झूला, झूला झूला अम्मा आज लगा दे झूला। तो विद्यार्थी मित्र, इस तरह से इस कविता का गान हमने आज किया है। वैसे इसको आपको गाकर इसे याद भी करना है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कविता का अर्थ। इस कविता में पहली 2 पंक्ति है, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पंक्ति में लड़का कहता है अपनी माँ से कि माँ मेरे लिए एक झूला लगा दे, उस पर मैं मस्ती से झूलूंगा। आगे है, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। इसमें कहते हैं कि झूले पर झूलकर मैं ऊपर की ओर बढ़ूंगा और आसमान को छू लूंगा। आगे की जो पंक्ति है, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, यानी कि मैं जब झूला झूलता हूँ मैं तो मेरे साथ डाली और पत्ते भी झूला झूलते हैं। आगे है, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, यानी कि इस झूले पर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। झूले के सहारे
मैं दिल्ली और कलकत्ता की सैर करना चाहता हूँ। आगे कहते हैं कि झूल रही है नीचे धरती, उड़चल 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 उड़चल, यानी नीचे धरती भी झूमती हुई दिखाई दे रही है और बस आगे ही आगे उड़ते जाओ उड़ते जाओ उड़ते जाओ। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल, यानी कि रिमझिम रिमझिम बारिश बरस रही है और मैं झूले के साथ उड़कर बादलों के समूह को छूना चाहता हूँ। उसके बाद है शब्दार्थ। झूला, झूला यानी पालना, हिंडोला, गुजराती में उसे कहते हैं हिचको। पत्ता यानी कि पण, गुजरात में उसे पान, पांदड़ा कहते हैं। आसमान, आसमान यानी आकाश। इसके अलावा कुछ और भी शब्दार्थ हैं, जैसे कि दल। दल का अर्थ होता है झुंड, समूह। क्या होता है? झुंड, समूह। उसके बाद दूसरा है दल बादल। क्या होगा? दल बादल। तो इस शब्दार्थ का अर्थ होता है बादलों का समूह। क्या होगा? बादलों का समूह। और आगे है अम्मा। अम्मा यानी क्या होता है? हाँ, माँ। क्या होता है अर्थ उसका? माँ, है ना। चलो अब आगे हम देखेंगे। उसके बाद है अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, पढ़िए और बोलिए, यानी कि हमें शब्द पढ़ना है और साथ में बोलना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला शब्द है अम्मा। क्या कहेंगे इसे? अम्मा। उसके बाद झूला, झूला। चढ़कर, चढ़कर। बढ़कर, बढ़कर। दिल्ली, दिल्ली। मजा, मजा। बड़ा, बड़ा। उड़कर, उड़कर। धरती, धरती। रिमझिम, रिमझिम। आगे देखेंगे हम। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है ज वाले शब्द कविता में से ढूंढकर बोलिए, यानी कि हमने जो कविता अभी पढ़ी है उसमें इस वर्ण से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं वह हमें बोलना है। मैंने यहाँ पे आपको लिखकर दिखाया है। चलो एक बार पढ़ेंगे हम। उत्तर में है झूल, झूला, झूलूंगा, रिमझिम है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं? उत्तर, मैंने घर में, बगीचे में और सर्कस में झूले देखे हैं। तीसरा प्रश्न है आप किस तरह के झूले में झूले हैं? उत्तर, मैं रस्सी के, टायर के और डाली के झूले में झूला हूँ। चौथा प्रश्न है पहली बार झूला झूलने का अनुभव बताइए। उत्तर, उस दिन मैं खेत में गया था। हमारे खेत के पास नीम का एक पेड़ था। माँ ने नीम की डाली पर रस्सी बांधकर मेरे लिए झूला बना दिया था। मैं उस पर खूब झूला था। यह मेरा पहली बार झूला झूलने का अनुभव था। उसके बाद है स्वाध्याय। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है लड़का अम्मा से क्या लगाने को कहता है? उत्तर, लड़का अम्मा से झूला लगाने को कहता है। दूसरा प्रश्न है लड़का किसको छूने की बात करता है? उत्तर, लड़का आसमान को छूने की बात करता है। तीसरा प्रश्न झूला कौन कौन झूल रहे हैं? उत्तर, झूला डाली, पत्ते और धरती झूला झूल रहे हैं।
उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। अभिनय यानी कि यहाँ पर हमें जो क्रियाएं दी हैं हमें उनके हिसाब से एक्टिंग करनी है, अभिनय करना है, बराबर। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से हमें एक्टिंग करनी है, अभिनय करना है। नंबर 1 केला खाना, नंबर 2 आम चूसना, नंबर 3 राखी बांधना, नंबर 4 पतंग उड़ाना और नंबर 5 झाड़ू लगाना। तो चलो हम देखते हैं कि ये सारी क्रियाएं किस तरह की जाती है। देखिए कार्टून चित्र है जो क्या कर रहा है, बंदर क्या कर रहा है, केला खा रहा है ना। तो इस तरह से केले खाने की हम एक्टिंग कर सकते हैं, उसका अभिनय हम कर सकते हैं, है ना। उसके बाद है आम चूसना। तो देखो यह बच्चे क्या कर रहे हैं, आम चूस रहे हैं, है ना। दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, आम खा रहे हैं, आम चूस रहे हैं। इस तरह से इसका भी अभिनय किया जा सकता है। उसके बाद है राखी बांधना। देखो जब रक्षाबंधन आती है तब बहन अपने भाई को राखी बांधती है ना, तो यह किस तरह से बांधती है, इस तरह से। देखो यह इसका अभिनय कर रहे हैं ना। अब आगे देखेंगे हम। आगे का है नंबर 4 पतंग उड़ाना। देखो अब आज ये जो महीना है वह जनवरी का है ना। तो अभी 14 जनवरी को क्या होगा, हम सब पतंग उड़ाएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी देखो सब पतंग उड़ा रहे हैं ना, सब बच्चे। उसमें से जो 2 बच्चे हैं वह हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। जो भाई है वह क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है और पीछे उसकी बहन क्या कर रही है, उसकी फिरकी पकड़ रही है ना। और जो 5वां अभिनय है वह झाड़ू लगाना है। तो देखिए यहाँ पे 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, है ना। और कहाँ पर, वो भी अपने वर्गखंड में यानी कि अपने क्लास में वह क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं यानी कि सफाई कर रहे हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्र हम अपने घर में या तो फिर अपने स्कूल में इस तरह का अभिनय कर सकते हैं, है ना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हमें अम्मा आज से लेके आसमान को छू लूंगा वहां तक की हमें काव्य पंक्ति लिखनी है। तो चलो देखते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा, बराबर ना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगह में लिखिए। नंबर 1, मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, बराबर। मैं के साथ क्या आएगा, रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा एक उत्तर दिया है, रहे हैं। तो जब मैं यानी कि अकेला इंसान होता है तब उसके साथ उसी प्रकार का क्रियापद लगता है। तो यहाँ पे आएगा रहा हूँ। नंबर 2, हम पाठशाला जा रहे हैं, क्या आएगा, जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम यानी कि एक से ज्यादा लोग हैं, बराबर। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, रहे हैं। नंबर 3, यह हाथी है, इसकी सूंड लंबी है। अब यहाँ पर यह लिखा है तो यह के साथ क्या आएगा, इसकी। देखिए यहाँ पे पहली खाली जगह है रहा हूँ, दूसरी खाली जगह में आएगा रहे हैं, तीसरी खाली जगह में आएगा इसकी। यह हाथी है, इसकी सूंड लंबी है। नंबर 4, वह कौवा है, उसका रंग काला है। तो यहाँ पे वह और यह 2 उत्तर दिए हैं तो उसका उत्तर क्या आएगा, वह के साथ उसका क्रियापद लगता है। आगे देखते हैं। ये तितलियां हैं, इनके पंख रंग बिरंगी है, क्या आएगा, इनके। नंबर 6, वे लड़के हैं, उनके बस्ते लाल रंग के हैं, इसके उनके, बराबर। आगे देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 5, उदाहरण के अनुसार विरोधी शब्द लिखिए। उदाहरण, आज का विरोधी होगा कल। नंबर 1, आना का विरोधी होगा जाना। हंसना, रोना। तीसरा है सोना, जागना। प्रश्न नंबर 6, उदाहरण के अनुसार विरोधी यानी कि विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण,
चलना का विरोधी होगा रुकना। वाक्य, हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। हमें मुश्किलों से डरकर रुकना नहीं चाहिए। नंबर 1, ऊपर का विरोधी होगा नीचे। वाक्य, आकाश ऊपर है, धरती नीचे है। नंबर 2, आसमान का विरोधी होगा धरती। वाक्य, ऊपर आसमान है, नीचे धरती है। नंबर 3, चढ़ना का विरोधी होगा उतरना। वाक्य, गिरनार चढ़ना आसान नहीं है, गिरनार उतरना भी मुश्किल है। और नंबर 4 है, छोटा का विरोधी होगा बड़ा। वाक्य, एक भाई सबसे छोटा है, एक भाई सबसे बड़ा है। तो विद्यार्थी मित्र, आज का हमारा अभ्यास यहाँ पे खत्म होता है। धन्यवाद।